आप अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी नन्ही सी जान को सबसे सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहते हैं, है ना? आप काम पर जाते हैं ये सोचकर कि आपका बच्चा खेल रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, महफूज होगा। लेकिन क्या हो अगर वही सुरक्षित हाथ आपकी पीठ पीछे आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? क्या हो अगर भरोसे की चादर में लिपटा वो डे केयर दरिंदगी का अड्डा बन जाए? आज हम आपको नोएडा से आई एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी दिखाने जा रहे हैं। एक कहानी जो भरोसे के कत्ल की है, मासूमियत पर हुए वहशी हमले की है, और इसका सबूत है एक सीसीटीवी फुटेज। एक ऐसा फुटेज जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव और जी भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यह कहानी है नोएडा के सेक्टर 137 में रहने वाले एक परिवार की। संदीप और उनकी पत्नी हर रोज की तरह अपने 15 महीने की मासूम बच्ची को सोसाइटी के ही एक डे केयर में छोड़कर अपने अपने काम पर चले जाते थे। वो 2 घंटे के लिए 2500 रुपए भी देते थे, इस भरोसे के साथ कि उनकी बच्ची का ख्याल रखा जाएगा। एक दिन जब माँ अपनी बच्ची को घर लाई तो उसकी जांघों पर कुछ अजीब निशान थे। पहले लगा कोई एलर्जी होगी, लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि ये किसी एलर्जी के नहीं बल्कि किसी के दांतों से काटने के निशान है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराए हुए माँ बाप डे केयर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की, और फुटेज में जो दिखा वो किसी भी माँ बाप के लिए एक बुरे सपने जैसा था। डे केयर की 16 साल की अटेंडेंट उस 15 महीने की मासूम को चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। वो बच्ची को प्लास्टिक के बल्ले से पीट रही थी। उसने बच्ची का सिर दीवार से टकराया और फिर बेरहमी से उसे जमीन पर पटक दिया। फुटेज में बच्ची दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, न डे केयर की मालकिन और न ही कोई और टीचर। बच्ची के पिता संदीप का दर्द जानकर आप भी सिहर जाएंगे। वो कहते हैं, वो दिन हमारे लिए नर्क जैसे थे। मैं काम पर नहीं जा सका, मेरी पत्नी रात भर सो नहीं पाई। उन्होंने बताया, जब उन्होंने डे केयर की मालकिन से इस बारे में बात की तो उसने मदद करने के बजाय उन्हें धमकाया। अब सवाल उठता है कि यह हुआ कैसे? इस दरिंदगी के पीछे कौन है? पहला आरोपी एक 16 साल की नाबालिग लड़की। पुलिस की पूछताछ में उसने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा, बच्ची के लगातार रोने से मैं चिढ़ गई थी। क्या एक बच्चे का रोना इतना चिढ़ा सकता है कि कोई इस हद तक गिर जाए? दूसरा, डे केयर की मालकिन। सबसे बड़ा सवाल डे केयर की मालकिन चारों पर उठता है। उसने इतने संवेदनशील काम के लिए एक नाबालिग लड़की को नौकरी पर कैसे रखा? क्या डे केयर का कोई रजिस्ट्रेशन था? क्या स्टाफ की कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी? यह कहानी सिर्फ एक बच्ची या एक डे केयर की नहीं, यह कहानी उन लाखों कामकाजी माँ बाप की चिंता की है जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इन डे केयर सेंटर्स पर भरोसा करते। यह घटना हमें जगाने के लिए एक अलार्म है। ये हमें पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने बच्चों को जहां छोड़ रहे हैं उस जगह के बारे में पूरी तरह से जानते हैं? क्या वहां का स्टाफ क्वालिफाइड और वेरीफाइड है? क्या वहां सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम कर रहे हैं? और क्या आपको उनके फुटेज देखने का अधिकार है? इस मामले में पुलिस ने आरोपी नाबालिग को सुधार गृह भेज दिया है और डे केयर के मालिक के खिलाफ भी जांच चल रही है। बाल कल्याण समिति ने पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराएं जोड़ने की भी बात कही है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। असली सवाल हमारे समाज के लिए है, हम अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल कैसे बनाएं? अगली बार जब आप अपने बच्चे को किसी के भरोसे छोड़कर जाएं तो 100 बार सवाल पूछिए, जांचिए, परखिए, क्योंकि जब बात हमारे बच्चों की सुरक्षा की आती है तो कोई भी सवाल छोटा नहीं होता और कोई भी सावधानी जरूरत से ज्यादा नहीं होती। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।